और उन्होंने मुझे बताया, कहते पास्टर जी एक प्रभु के दास मेरे घर में आए, उन्होंने बोला ये पेंट सही नहीं है। कब करवाया? मैंने बोला ये किसने बोला? मेरे घर में सेम पेंट है ये। क्या बातें निकाल रहे हैं, दिमाग से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, बिना ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा जो नाश, उनको नॉलेज नहीं है। और जब मैं गया उनके घर में, वो चिंता लेकर बैठे। मैं कहा सिस्टर क्या हुआ आपको, किसने बोला? कहते ऐसे ऐसे। मैं कहा लीव इट, हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर है जो पेंट से जितना मर्जी कोई आपके ऊपर नींबू करता रहे, क्या क्या करता रहे, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो ना, तो एक भी जादू टोना, ये मैं बोलता हूँ, आपके ऊपर नहीं काम करेगा। बाइबल में लिखा है याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। तो वाई हम क्यों डर जाते हैं? मैं डर के ऊपर पढ़ रहा था एक बुक को, मैं ये प्रोफेटिकल वर्ड दे रहा हूं, अगर ना हुआ तो बोलना। जो आपको पहाड़ लग रहे हैं, जो आपको चीजें लग रही है ये नहीं हो सकती, उनको ऊंची ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्रार्थना करना। और मैं ये प्रोफेटिकल वर्ड दे रहा हूं, नेक्स्ट संडे आप बिगेस्ट गवाही के साथ चर्च में खड़े होंगे यीशु के नाम से। जब मेरी मैरिज हुई, मेरी सैलरी 6,500 रुपये थी, 6,500। मैंने बोला प्रभु क्या मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, है ना, क्या मैं राशन लेकर आऊंगा, क्या मैं करूंगा? तो खुदा ने, जब हम निर्भर रहते हैं ना परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है ना। जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, प्रभु हमारे हालातों को बदल देता है, प्रभु हमारे जीवन के हालातों को बदल देता है, प्रभु हमारे घर के हालातों को बदल देता है। आप चाहते हो आपके हालात बदले? देखो प्रभु ने हमें सेवकाई दी है, खुदा ने ये आपको भवन दिया है, प्रभु ने आपको आपका अगुआ दिया है। मैं चाहता हूं आप यहां पे आओ, है ना, आराधना की 2 घंटे ध्यान से सुनना वचन, आपने आराधना की, आत्मा में भरे। मैं नहीं चाहता आप मंडे को फिर उसी कंडीशन में आ जाएं, सोमवार को जिस कंडीशन में आप रहते हो ना। प्रभु का दास दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। अगर यहोवा, अगर यीशु, अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है, तो ये मैं आपको प्रोफेटिकल वर्ड दे रहा हूं, आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। बोलिए हालेलुया। अगर यीशु आपका चरवाहा है, अगर यहोवा आपका चरवाहा है, और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि आपके हालात प्रभु यीशु बदल देगा यीशु के नाम से। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। मैंने कितनी टेस्टोमनी ऐसी देखी कि उनके हालात परमेश्वर ने बदल दिए, उनके हालात खुदा ने बदल दिए, उनके जीवन के हालातों को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 2 राजा 20 अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। 2 राजा 20 अध्याय और 1 पद से बड़े ध्यान से सुनेंगे हम इस वचन को। हालेलुया। जीवित खुदा तेरा धन्यवाद। हाँ जी पढ़िए। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। ये कौन है? ये किस हिजकिया की बात हो रही है? ये वो हिजकिया राजा था जो परमेश्वर का डर मानता था, जो परमेश्वर का भय मानता था, जो परमेश्वर की प्रस्तिश करता था। आज मैं कुछ भी तैयार करके नहीं आया, मैं मोस्टली ज्यादा तैयार करके नहीं आता वचन,
जो खुदा मुझे देता है मैं वो बोलता हूं। और आराधना तक मुझे खुदा ने बात नहीं की, इसलिए मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर टेस्टिमनी दो, और फिर खुदा ने मुझे वर्ड दिया। हालेलुया। और जब आप इस वचन को सुनोगे तो 101% अपने जीवन में रिसीव करके जाओगे। आपके हालात, मैं प्रोफेसी दे रहा हूं, सेम नहीं रहेंगे। आपके काम सेम नहीं रहेंगे, आपके बिजनेस सेम नहीं रहेंगे, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा बीमार हुआ कि वो मरने के ऊपर, वो मरने वाला था। ऐसा बीमार हो गया वो। रात भी मैं समझा रहा था कि हमारे पास भी वही फेथ है। पौलुस रसूल प्रभु का दास लिखता है, रात जितने लोग नहीं आए वो ऑनलाइन सुन लेना, हम मैसेज डालेंगे, आपको मिल जाएगा वो। हम बात कर रहे थे फेथ के ऊपर। प्रभु का दास कुरिन्थियों में हम पढ़ रहे थे, रात विश्वास के विषय में पढ़ रहे थे। और प्रभु का दास वहां पे लिखता है, कहता हमारे पास वो ही विश्वास का आत्मा है जो बिगिनिंग में था। हालेलुया। जो उत्पत्ति में था। कौन सा विश्वास? जब यीशु ने बोला, जब परमेश्वर ने बोला उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। और हिजकिय्याह के पास भी वही विश्वास का आत्मा था। और जब उसने बोला तो उसके हालात प्रभु यीशु ने बदल दिए। हालेलुया। ठंडा जाओ, आमीन बोले, जोर से बोले आमीन। मेरे प्रियो, जब आप वचन को रिसीव करके जाते हो तो उसके ऊपर घर में काम कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि खुदा प्रभु तेरे दास ने ऐसा बोला है, तू मेरे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति में हैं, मुझे नहीं पता आप किस हालातों में हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। हिजकिय्याह बीमार था और इतना बीमार हो गया कि वो मरने पर था। जब हम बीमार हो जाते हैं हम क्या करते हैं? प्रार्थना भी कराई, फिर भी गल बनी नहीं। हालेलुया। हाथ भी रखाया पास्टर जी, तो फिर भी मैं चंगा होया नहीं। कौन सा विश्वास है? हालेलुया। मैं रात भी बोल रहा था कि उसके कोड़े खाने से जब आप विश्वास के साथ बोलोगे तो आप यीशु के नाम से चंगे हो जाओगे, अगर शक नहीं करोगे। हिजकिय्याह बीमार हो गया, उसके ऊपर बीमारी आ गई, और ऐसी भयंकर बीमारी आ गई कि वो मरने पर था। और क्या कहता आगे प्रभु का वचन? और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो, जो आज्ञा देनी हो वह दे, वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, तू मर जाएगा। पहली बात हमने सीखी कि हिजकिय्याह राजा बीमार था, इतना बीमार हो गया कि वो मरने के ऊपर था। बीमार हुआ, मरने के ऊपर था, लेकिन एक और प्रभु की ओर से मैसेज आया। यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बोला कि हिजकिय्याह राजा के घर में जा, उसको बोल दे कि अपनी भाई जो भी तूने जायदाद का बंटवारा करना है वो कर ले, क्योंकि तू नहीं, बोलिए, क्योंकि तू नहीं, तू मर जाए। और वो प्रॉफिट ऐसा था जो खुदा ने भेजा हुआ था। आज तो बहुत सारे प्रॉफिट है, हालेलुया। मुझे ये नहीं समझ लगता, पौलुस प्रभु का दास लिखता है कुरिन्थियों में, कहता अगर कोई प्रोफेसी करे, मनो कहता अगर कोई प्रोफेसी करे तो कलीसिया की उन्नति के लिए हो, उसका फेथ बढ़े, वो आत्मा में चंगा हो, वो आत्मा में आत्मिक ग्रो करे। कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो आजकल बताते हैं कि आपकी बाइक का नंबर प्लेट ये है, इससे भाई क्या फायदा हुआ?
हालेलुया। तेरी किचन में ये बर्तन रखा हुआ है, क्या क्या है, क्या फायदा हुआ इसमें? सॉरी टू से, हालेलुया। लेकिन इसमें आत्मिक बढ़ोतरी क्या है? हालेलुया। इसमें आत्मिक बढ़ोतरी क्या है? लेकिन ये वो प्रॉफिट नहीं था, ये वो प्रॉफिट था जो खुदा ने चुना हुआ था, जिसके ऊपर खुदा का अभिषेक था, जिसके ऊपर खुदा की ग्रेस थी, जिसके ऊपर खुदा की अनॉइंटिंग थी। और इसको अपने आप नहीं हिजकिय्याह राजा के घर में आया। किसने भेजा उसको? परमेश्वर ने बोला कि हिजकिय्याह को बोल कि तू क्या करेगा? मर जाएगा। अगर आपको किसी को ऐसा कोई प्रभु की ओर से जो सच्चा नबी हो आपको बोले तो आप क्या करोगे? बीपी मैं कहना 300 डिग्री चढ़ जाना। अच्छा जी असी मर जाना, मैं मर जाना, अभी तो शुक्र करा के बह जाना। हालेलुया। सच है या झूठ है? सच है कि झूठ है? हालेलुया। कभी भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा सर्वेंट ऑफ गॉड मिलता है ना, जो आपको, वो पुराने नियम की बात है, हालेलुया, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी बोले ना तो उसको कभी भी रिसीव मत करना कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेगेटिविटी बोल रहा है, उसको कभी भी अपनी लाइफ में रिसीव मत करना। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि यीशु ने लोगों को गिराया नहीं, यीशु ने लोगों को उठाया है। बोलो हालेलुया। जब यीशु जक्की के घर में था तो वहां पे एक वेश्या आई जो व्यभिचार में थी, जो पाप में थी, इतने जबरदस्त पाप में थी। प्रभु ने उसे भी क्या बोला? प्रभु ने उसको भी क्षमा किया और प्रभु ने उसके ऊपर भी तरस खाया और बोला कि जा तेरे पाप क्या हुए? क्षमा। हालेलुया। जोर से बोलो एक बार हालेलुया। जब हिजकिय्याह को ये बात पता चली, परिस्थिति ऐसी थी, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखिए सभी, जोर से बोलिए हालेलुया। जितने सो रहे बोलिए हालेलुया। हाँ सिस्टर वेरी गुड। जितने अभी भी सो रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने जाग रहे बोले हालेलुया, हालेलुया। आपका भी ध्यान ना, मुझे एक बात याद आ गई, अमृतसर गुरदासपुर की बात थी। आपका भी ध्यान उस माता की तरह है। एक माता आई पास्टर जी के पास दुआ करवाने के लिए आई, तो उसका ध्यान जो पास्टर अंगीकार करवा रहा था, है ना, कि प्रभु यीशु मुझे माफ कर, मेरे जीवन में आ, मैं अपने पापों को स्वीकार करती हूँ। और प्रभु का दास बोलने लगा कि बोलो माता तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी होगी। तो उसका ध्यान नहीं था, वो बोलने लगी यीशु तेरे पकौड़े खाने से मैं चंगी होगी। हालेलुया। आपका भी ध्यान, मुझे लगता अभी भी जितने सो रहे बोले हालेलुया। हाँ अभी सबका ध्यान हो गया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं, आ जाइए वापस वचन में, हम देखते हैं हिजकिय्याह ने यहां पे उस चीज का हल निकाला। हिजकिय्याह राजा ने यहां पे ये नहीं कि वो डिप्रेशन में आ गया, हिजकिय्याह राजा यहाँ पे ये नहीं हम देखते हैं कि वो चिंता में आ गया कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। अब तो परमेश्वर के दास ने भी मुझे बोल दिया, उस दास ने जो रियल प्रॉफिट है, उस दास ने जो खुदा का नबी है, उसने मुझे बोल दिया अब मैं नहीं बचूंगा। उसने ऐसी बातें, नेगेटिव बातें नहीं ली अपने जीवन में, उसने उस बात के ऊपर काम किया। मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है कलीसिया में ना, बहुत गुस्से से भर जाता हूं जब लोग आराधना नहीं करते, ऐसे सुस्ती में खड़े रहते हैं, ऐसे सुस्ती में खड़े रहते हैं।
वर्शिप लीडर बोलता भाई अपने मुंहों को खोलो, वचन देता है, उत्साहित के वचन देता है, लेकिन फिर भी वो वही सुस्ती में खड़े हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप किसकी आराधना कर रहे हो? जिसने जमीन और आसमान को बना दिया। आप उसकी आराधना कर रहे हो जिसने आपके अंदर अपना सांस फूंक दिया। आप उसकी प्रस्तिश कर रहे हो। राजा दाऊद जब वो अपने सिंहासन के ऊपर होता था, वो अपने घुटनों के बल आता था, अपने ताज को नीचे रखता था और बोलता था कि परमेश्वर पवित्र है। कोई आमीन, कोई हालेलुया नहीं। अगर ये मैसेज कहीं और चर्च में होता मैं तो वो नाचने कूदने लग जाते। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले एक बार हालेलुया। वो राजा डिप्रेशन में नहीं आया क्योंकि वो प्रभु का डर मानने वाला था, क्योंकि वो प्रभु के साथ चलने वाला प्रभु का दास था। वो परमेश्वर की आराधना करने वाला प्रभु का दास था। उसने क्या किया? उसने उस बात का हल निकाला। क्या कहता है आगे प्रभु का वचन? जल्दी से पढ़ेंगे। तब उसने दीवार की ओर, उसने क्या किया? दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ। क्या किया उसने? मुझे एक हमारी कलीसिया का भाई है, यहीं पे बैठा है, एक प्रभु का दास उनके घर में आया और उन्होंने मुझे बताया, कहते पास्टर जी एक प्रभु के दास मेरे घर में आए, उन्होंने बोला ये पेंट सही नहीं है। कब करवाया? मैंने बोला ये किसने बोला? मेरे घर में सेम पेंट है ये। क्या बातें निकाल रहे हैं, दिमाग से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हालेलुया। क्या पेंट से कुछ होता है? मन्नू भाई पेंट से कुछ होता है? हालेलुया। और हम जब देखो बाइबल की, जब इसलिए बाइबल में लिखा है कि बिना ना ज्ञान होने के कारण मेरे लोग जो है वो नाश हो रहे हैं। बिना ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा जो नाश, उनको नॉलेज नहीं है। और जब मैं गया उनके घर में, वो चिंता लेकर बैठी। मैं कहा सिस्टर क्या हुआ आपको? किसने बोला? कहते ऐसे ऐसे। मैं कहा लीव इट। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर है जो पेंट से जितना मर्जी कोई आपके ऊपर नींबू करता रहे, क्या क्या करता रहे, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो ना तो एक भी जादू टोना, ये मैं बोलता हूं, आपके ऊपर नहीं काम करेगा। बाइबल में लिखा है याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। तो वाय हम क्यों डर जाते हैं? मैं डर के ऊपर पढ़ रहा था एक बुक को। डरपोक बंदा कभी खुदा की आराधना नहीं कर सकता। डरपोक बंदा कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो हालातों को देखकर डर जाता है, जो परिस्थितियों को देखकर डर जाता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं हिजकिय्याह डरा नहीं। उसने वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो जिंदा है, मेरा जो खुदा है वो हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखता है। मेरा जो परमेश्वर है उसकी बात आंधियां, तूफान, समुंदर दो भाग हो जाता है। मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं उस खुदा की वर्शिप करता हूं। मेरे घर के ऊपर जब हम पहले जब हम मसीह में आए तो कुछ लोगों ने कलेजी के साथ जादू टोना करना चाहा। मैंने बोला यार आप गिराते क्यों? मेरे घर में देकर जाओ जादू टोना कर मैं खा लूंगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। आधा किलो देके तो जाओ, खाइए। हालेलुया। हम बाइबल कॉलेज में थे तो वहां पे क्या हुआ, एक नमक, एक तेल की बोतल, कुछ और सामान था, तो चौक के ऊपर किसी ने ऐसे गिराया हुआ। बाइबल कॉलेज की बात बता रहा हूं। तो हम स्टाफ में थे, हमने अपने पास्टर को बोला, मैंने बोला पास्टर ऐसे ऐसे, कहते उठा के लाओ जल्दी, हमें जरूरत है। बाइबल स्कूल में बहुत सारी आवश्यकता है। हम उठाकर लेके हमने दुआ की, हमने खा लिया। अब छोटे से जादू टोने से डरते जाते,
जो मैं आपको बोलता हूं कि जो आपके साथ है ना, जिस संसार में है, जो शैतान है, उससे बड़ा परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। उससे बड़ा परमेश्वर आपके इर्द गिर्द रहता है। क्या नींबू बिगाड़ लेगा आपका, क्या मिर्चा बिगाड़ लेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ है तो बाइबल में लिखा है आपका विरोधी कोई हो नहीं सकता। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। इसलिए इन बातों के ऊपर विश्वास मत करें। अगर आप इन बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप में और नॉन क्रिश्चियन में कोई फर्क नहीं है। सच है झूठ है ना? वो इन चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं। किसी ने मेरे ऊपर करता जी, ऐदा हो गया जी, ये चीजा तानू ऊपर नहीं लेके जा सकती। हालेलुया। आपने क्या बोलना है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह ने यहां पे चिंता नहीं ली। हिजकिय्याह यहां पे डिप्रेशन में नहीं आया। हिजकिय्याह यहां पे उसने चिंता नहीं ली। उसने क्या काम किया? उस प्रॉब्लम का हल निकाला। वो हल ये था कि उसने दीवार की ओर अपना मुंह फेरा और वो क्या करने लगा? बोला, प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। आगे यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह, हालेलुया। क्या कहा उसने? प्रभु, कोई ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे साथ ऐसा वाक्य होता तो हम तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्रार्थना करते रहे। सिंद्रिया बारेले, प्रभु बचा ले, सोखे रे मेरे, खुदा बचा ले। सच है झूठ है? लेकिन उस प्रभु के दास ने क्या बोला? कहता, प्रभु याद कर कि मैं तेरे साथ जैसा तुझे अच्छा लगता था वैसे चलता आया हूं। दीवार की ओर अपना मुंह फेरा और उसने फूट के बाइबल में लिखा है प्रार्थना की। आंसुओं के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना की। कहता, प्रभु स्मरण कर, जैसा तू चाहता था मैं वैसा तेरे साथ चलता आया हूं। जैसा तू चाहता था मैं वैसे तेरी प्रस्तिश करता आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर प्रभु का डर, अगर प्रभु का भय, अगर प्रभु का वचन आपके जीवन में है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, नेक्स्ट लेवल आपका होगा यीशु के सामर्थी नाम से। अगर प्रभु का वचन, अगर वो निर्दयता आपके जीवन में है, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे प्रभु ने यहोशू को बोला कि तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा और जिस काम में तू हाथ पाएगा वो प्रभावशाली हो जाएगा यीशु के नाम से। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास ने चिंता नहीं की, इसलिए बहुत सारे चिंता के ऊपर सॉन्ग भी आए। चिंता न कर, वो तेरे साथ। हालेलुया। कितने सॉन्ग है। प्रभु ने बोला आप चिंता करके एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। प्रभु ने बोला आप चिंता करके आप अपनी आयु की उम्र को बढ़ा नहीं सकते। आप अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते। क्या बढ़ा सकते हो? तो फिर क्यों चिंता करते हो? क्यों इतना सोचते हैं? कितना हम सोचते हैं दिन में, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कब होगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में ना एक, मेरे ख्याल पत्रस में लिखा है,
बहुत अच्छा वचन है। कहता प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, समय के अनुसार वो आपको ऊंचा उठाएगा। चलते रहें, प्रार्थना करते रहें। एवरी संडे प्रभु के भवन में आए खुदा की आराधना करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है समय के अनुसार वो आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कई बार हम बहुत सोचते हैं हमारा तो कामकाज ठंडा पड़ गया है, हमारी तो सैलरी इतनी है, आगे हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। सोचते हैं या नहीं सोचते? कई बार हस्बैंड वाइफ से झगड़ा ऐसे गल परची हो जाता, वो की करेंगे तुसी सोचो कोई काम दे बारे। हालेलुया। प्रभु के वचन में कितने वचन ऐसे लिखे हुए हैं। प्रभु कहता शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरी प्रस्तिश करने वाले, मेरे डर मानने वाले कभी भूखे नहीं सोंगे। हालेलुया। लॉकडाउन में कितने भूखे सोए? सोया कोई भूखा? प्रभु ने सबको आशीष दी। हालेलुया। प्रभु के दास ने, हिजकिय्याह ने यहाँ पे चिंता नहीं की, यहाँ पे डिप्रेशन में नहीं गया, यहाँ पे फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उसने प्रभु के सामने प्रार्थना की, दीवार की और अपने मुंह को फेरा और बोला, आंसुओं के साथ प्रार्थना की। और हम पढ़ते हैं आगे, पढ़िए जरा अगली वाली लाइन को ध्यान से हम पढ़ेंगे जी। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हिजकिय्याह क्या किया? फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक, यशायाह अभी वो बात बताकर, कौन सी बात? कि तू मर जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल अंकुर हिजकिय्याह बैठा है। अंकुर हिजकिय्याह है नहीं, पर अपन फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर हिजकिय्याह है, यशायाह आया, ये हिजकिय्याह का घर है, महल है। तो अभी बात बताकर चर्च के बाहर निकला, वो गाड़ी तक पहुंचा। प्रभु ने क्या बोला अपने दास यशायाह को? आगे पढ़ेंगे कि यशायाह आंगन के बीच तक, यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। जाने भी ना पाया, मतलब कि पंजाबी च कहते वेड़े च सीगा जे। आगे कि यहोवा का यह वचन, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? यशायाह के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने किसकी प्रार्थना सुन ली है? हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना सुन ली है। और तेरे आंसू देखे हैं। तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। देख, मैं हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बोला चंगा करता हूँ। परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। ऊंची आवाज ना हालेलुया बोलेगा, और ऊंची आवाज ना हालेलुया। प्रभु ने उस अपने दास की प्रार्थना को सुन लिया। टेंशन में कोई हल नहीं है, डिप्रेशन में जाकर कोई हल नहीं है, पाप में हो कोई हल नहीं है। अगर आप प्रभु के साथ बने हो तो हल ही हल है। यूहन्ना मेरे ख्याल उसकी 15 की 7 में लिखा है, कहता यीशु कहता अगर मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हिजकिय्याह के हालात बदले कि नहीं बदले? परमेश्वर आपके हालातों को बदलना चाहता है, इसलिए उसने ये वचन दिया। मुझे नहीं पता, बात प्रभु का खादम होने के नाते बोलना चाहता हूं कि आपके हालातों को परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। आपके कर्जे की स्पिरिट को परमेश्वर डांटने की ताकत रखता है। आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाने की ताकत रखता है। आपके बच्चों की स्टडी को परमेश्वर हाईली स्टडी बनाने की ताकत रखता है। जोर से बोले हालेलुया। जोर से तारीफ करे प्रभु की, ताली बजाकर जोर से प्रभु को महिमा दे। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलना चाहता है। कैसे बदलेंगी? और हमने देखा कि कैसे परिस्थितियां बदली। हमने सिस्टर की गवाही सुनी कि कैसे परिस्थितियां बदली। वो दुख में भी सुख में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे। सुख में तो हर कोई आराधना करता है, जब वीजा लग जाता है ना फिर तो नाच नाच कर आराधना होती। हालेलुया हालेलुया। जब कोई गाड़ी मिल जाती है, जब कोई बंगला मिल जाता है, फिर नच के ऐसी प्रभु की आराधना करते हैं। वेरी गुड गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। हमें खुदा की नाच कर आराधना और प्रभु की महिमा करनी चाहिए। लेकिन मजा तो तब है जब आप दुख में होते हैं, तब आप परमेश्वर की आराधना करो। जैसे अय्यूब था प्रभु का दास, उसकी सारी संपत्ति चल गई, उसके यहां तक कि बच्चे भी चले गए, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम क्या हो मुबारक। वो दुख में भी प्रभु के साथ बना रहा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। ऊंची आवाज से बोले आमीन। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। ये मैं नॉर्मल वचन नहीं दे रहा, नॉर्मल भविष्यवाणी नहीं कर रहा, सच में बोल रहा हूं। प्रभु का आत्मा मेरे अंदर अभी, और जितने रिसीव कर रहे हैं आप अपने हालातों को बदलता हुआ देखोगे। जितने रिसीव कर रहे हैं आप फॉरेन कंट्रियों में अपने वीजे लगते हुए देखोगे यीशु के नाम से। जितने इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप 2025 में ये भविष्यवाणी दे रहा हूं, अपने घरों को बनते हुए देखोगे यीशु के नाम से। परमेश्वर ऐसा आपकी लाइफ में करेगा। परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए उस मेज को बिछाएगा। वो कहेंगे आप कौन से चर्च में जाते हैं, आप किससे प्रार्थना करवाते हो, किस परमेश्वर की आराधना करते हो, वो भी आपके साथ प्रभु की फैमिली में शामिल हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। छोटा ऊंची आवाज से हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं इस्राएल का परमेश्वर कभी भी जंग हारने नहीं देता। वो यीशु कभी भी आपको हारने नहीं देता। उसने बिगिनिंग से ही आपको विजयी किया और वो आपको विजयी करता है।